वाणी है ध्यान, पवित्र किताब भाग 3। तो पहले ये जान लें कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान है क्या। ध्यान हम खुद ही हैं, ध्यान कोई बाहर से नहीं आता, हम खुद ही ध्यान है, पर हमें अपना ही ध्यान नहीं है। ध्यान हमारा निज स्वरूप है, पर हमें पता ही नहीं। अब किसी चीज को ध्यान से देखते हो तो ध्यान कहाँ से आता है? बाहर से खरीद के लाते हो ध्यान के, मुझे ध्यान दे दो और मुझे ध्यान आ जाए। अरे हम खुद ही ध्यान है, पर हमें इसका मालूम ही नहीं है। तो शास्त्र में बात आई है कि परमात्मा के लिए 3 चीजें हमें चाहिए। पहले है श्रवण, सत्संग, सुन रहे हैं हम। दूसरा इस पर मनन, कि जो भी कुछ कहा गया वो है क्या और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मनन है। जब तक हम मनन नहीं करते तो वचनों का हमें सहारा नहीं मिलता, हमें उनकी तह तक नहीं पहुंच सकते कि इसका असली मतलब क्या है। सीधी सी बात बता देता हूँ, जैसे कि जपजी साहब में महाराज गुरु नानक साहब ने कहा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। पढ़ लिया हमने, मनन नहीं किया। जब तक मनन नहीं करेंगे क्या पता लगेगा महाराज गुरु नानक क्या कह रहे हैं। क्यों सचेहरा होइए कि कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। कि हम सच्चे कैसे हो सकते हैं, झूठ का पर्दा कैसे फटेगा, कैसे हटेगा। मनन चाहिए कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब तक परमात्मा के हुक्म में नहीं चलोगे, आपकी हम में नहीं जाएगी और ये पाल नहीं टूटेगा। जो हमारे ऊपर वो चद्दर डाला हुआ है ना, पर्दा सा, वो नहीं टूटेगा। उसके लिए हमें हुक्म में चलना पड़ेगा। अब ये हुक्म में क्यों चलेंगे? हुक्म में इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो मन बंद नहीं होगा, इसको एक और विषय मिल जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। तो कितनी गहरी बात है, लेकिन समझ कब में आई? जब मनन किया। मनन नहीं करते तो समझ नहीं उतरनी थी। तो पहली बात हुई कि हमने श्रवण किया, फिर दूसरी बात हुई हमने मनन किया, तीसरी बात हुई निध्याध्यासन। अब उसको ध्यान में लेके गए। ध्यान में जैसे डूबते चले गए तो जैसे गुप्ता जी ने बताया कि एक ही हो गए, वो जो द्वैत वाली बात थी वो भी खत्म हो गई। देहाध्यास ये भी टूट गया, मन ये भी चुप हो गया, बाकी क्या रहा? परमात्मा। तो ध्यान की इसलिए जरूरत है कि परमात्मा से एक होने के लिए जब तक हम अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। दूसरी बात के जन्मों जन्मों की मैल हमारे भीतर है, उसको कैसे निकालेंगे? अब की जो है उसको तो चलो रोक लेंगे, कोई बात नहीं, पर जो पिछले इकट्ठी लेके हैं उसको कैसे निकालेंगे? तो जब हम ध्यान में नीचे उतरते हैं तो वो भी शुरू हो जाती है बाहर निकलनी, धीरे धीरे वो भी निकलनी शुरू हो जाती है। और एक दिन देखते हैं कि मन चंद्रमा की तरह निर्मल हो गया है, अब इसमें कोई मैल नहीं रही, दर्पण बिल्कुल साफ हो गया। सब दर्शन जिसको बोलते हैं, अपना दर्शन ही खुद ही करो कि मेरा असल क्या है। तो ये ध्यान की महिमा है। तो बताऊंगा ध्यान कैसे चाहिए। सुरती जरा ध्यान लगा के, नेक विचार विचार कुड़े, तिन्ने बंद लगा के पुख्ता, अंदर दृष्टि डाल कुड़े। क्योंकि बाहर हम देखते हैं तो हमारी एनर्जी बाहर चली जा रही है, जरूरत है इसकी भी, क्योंकि दुनिया के कामकाज करने हैं तो बाहर भी चाहिए, पर भीतर भी तो चाहिए ना, नहीं तो बैलेंस कैसे होगा? इम्बैलेंस हो जाते हैं लोग इस वजह से कि बाहर तो सारी उम्र हम जाते हैं, पर भीतर मतलब खर्चा कर रहे हैं, कमाई नहीं है। कमाई तभी होगी ना कि जब सुरती भीतर जाएगी। तो यू आर अर्निंग, बाहर तुम स्पेंडिंग कर रहे हैं, एक दिन खाली हो जाएंगे फिर। तो इसलिए क्या है, सुरत लगाने के लिए, ध्यान में जाने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ेंगी, कानों में भी आवाज ना आए और मुंह भी बंद हो, तो तभी हम भीतर जा सकते हैं, वैसे भीतर नहीं जा सकते। हाँ, सुरती जरा ध्यान लगा के, नेक विचार विचार कुड़े, तिन्ने बंद लगा के पुख्ता, अंदर दृष्टि डार कुड़े। हाँ, दृष्टि डालने वाली बात कही है, पर वो अपने आप ही चली जाएगी, जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो, कहाँ चले जाओगे बताओ?
अब तो बाहर जा रहे हैं ना, जब आंखें बंद कर लो अब कहाँ जाओगे, भीतर ही जाओगे। अंदर जे कर ध्यान लगावे, देखे मौज बाहर कुड़े, पीरा समाया मोलक मिलया, अपना जन्म संवार कुड़े। जो कुछ करना कर ले भैणा, दिली दलीला धारी ना। आमतौर पे क्या कहते हैं, अभी कोई हमारी उम्र है, कर लेंगे, देख लेंगे, समय कभी नहीं आता। जो समय है उसी का इस्तेमाल करो, उसको यूटिलाइज करो। जो कुछ करना कर ले भैणा, दिली दलीला धारी ना। जो कर दे उतर दे भैणे, बिरथा वक्त गुजारी ना। मन मुखिया दे आके लग के, देखी हिम्मत हारी ना। पीरा किते कुराए पैके, प्रीतम ताई बिसारी ना। जे करे हो अजमावे तैनू, समझ तेरा यो जानी है। अब ये बताया कि इस रास्ते में रुकावट कौन सी आएगी, कि कोई ना कोई, जब हम परमात्मा के रास्ते पे जाते हैं, इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, हम पीछे हट जाते हैं कि मैंने तो सत्संग जाना शुरू किया था, मेरे पे ये मुसीबत आ गई, हट गए ना पीछे। ये होता है। नतीजा क्या होता है कि परमात्मा तो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हम फिर पीछे भाग जाते हैं, खाली के खाली रह जाएंगे। जे करे हो अजमावे तैनू, समझ तेरा हो जानी है। जानी दे लड़ लगी जेड़ी, मौज उसे ने मानी है। जानी तेरा सब थी उत्तम, कोई न उस दासानी है। पीरा जिसते दृष्टि पावे, सोयो सुगड़ सुहानी है। उड़ सहेली छाड़ कुड़े कोई, सुघड़ सहेली बाल कुड़े। उड़ सहेली छड़ कुड़े, सुगड़ सहेली भाल कुड़े। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। पंडित और मशालची दोनों सूझे ना है, पंडित और मशालची दोनों सूझे ना है, और उनको को चांदना आप अंधेरे ना है। तो अंधेरे में वो भी ज्ञान ही दे रहे हैं, वो भी ज्ञान ही देते हैं ना, पर अपना पता नहीं। चलो ठीक है, उनका काम है। तो समझ क्या मिली, कोई सुगड़ सहेली बाल कुड़े दे, जेड़ी देवे चज सिखाल कुड़े, सकी हो जाए रमज मुहाल कुड़े। कि कोई ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए जो हमारी इस समस्या का हल करते हैं। मूड सहेली छाड़ कुड़े कोई, सुघड़ सहेली भाल कुड़े। सुघड़ सहेली बाजो जग विच, जीना बड़ा मुहाल कुड़े। सुघड़ सहेली रमज बतावे, मिल जाए पिया दयाल कुड़े। और यहाँ ये भी समझ लो, सुगड़ सहेली और मूड सहेली, मूड कौन है और सुगड़ कौन है? जो अपने आत्म में स्थित है वो सुगड़ सहेली है, बाकी मूड सहेली है। मूड कौन है? हमारा मन। जो मन में टिका हुआ है वो मूड सहेली है, जो मन से आगे अपने आत्म में चला गया वो सुगड़ सहेली। सुगड़ सहेली रमज बतावे, मिल जाए पिया दयाल कुड़े। भव सागर थी तर के बीरा, हो जावे खुशहाल कुड़े। जैसा अभी गुप्ता जी हमें बता के गए हैं कि जब तक मन का पिंजरा नहीं तोड़ोगे आत्म में नहीं जाओगे। ये सुगड़ सहेली वाली बात है। और मूड सहेली कहेगी ये पाठ किया कर, वो पाठ किया कर, वहां मत्था टेक के वहां चढ़ा के आ, खुद भटका हुआ दूसरे को भी भटका देगा। मन से आगे जब तक हम नहीं जाते अपने आत्म से कैसे एक हो सकते? सब दे साथी चंगा लगदा,
भैने अपना अपना देश, पीर पैगंबर सिद्धनाथ भी देश अपने नु करन आदेश। एक वो है ना कहावत भी है, जो सुख छज्जू दे चबारे पलक न न बखारे। तो हमारा चबारा कौन सा है? वो भीतर हमारी आत्मा है, हमारा दिल है, समझ लो कि जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक आराम और शांति चैन कहीं भी नहीं मिलेगा। सब दे साथी चंगा लगदा, भैने अपना अपना देश, पीर पैगंबर सिद्धनाथ भी देश अपने नु करन आदेश। हाँ, मतलब उसी को सलाम करते हैं कि वहीं जाते हैं, क्योंकि मन जो है ये परेशान करता है, टिकता नहीं है, कभी कोई ख्याल कभी कोई ख्याल, अच्छा बुरा ये चलता रहता है। पर अगर हम चाहते हैं शांति, आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा। वीर बहुटी भी देश अपने विच करके बहंदी सुआवे, देश अपने विच मैया चारियां मोटे धर के बाबे के। तो बाबा कौन है? बाबा नानक भैंसे चराता था। लोग समझते थे कि ये भैंसे चरा रहा है, पर उनको ये नहीं समझता कि नीचे आया हुआ है, ऊपर नहीं है। काम तो करना ही है ना। तो तभी उन्होंने कहा था कि हाथ कारवल दिल, मैं भैंसे को चराता हूँ, कोई इसमें शक वाली बात नहीं, पर मेरा दिल कहाँ है? वो परमात्मा में नीचे उतरा हुआ है, मन में नहीं है। वीर बहुटी विदेश अपने विच करके बहंदी सुआवे, देश अपने विच मैया चारियां मोटे धर के बाबे खेस। इधर उधर भटक न बहुता, देश अपने विच मौज मना, अर्श कुरश सब तेरे बीबा, अंदर अपने जोत जगा। जिन्ना जोत जगाई अंदर, ओना डिठी मौज भरा, बाकी इधर उधर भटकन पीरा लेंदे वक्त गवा। उठ कुड़े दिन बहुता चढ़े। और समझ दी है, कुड़े का मतलब है जो रूहें आई हुई हैं, उनको ये समझ दी गई है कि जिंदगी जा रही है, रोज सूरज चढ़ता है, एक दिन हमारा खत्म हो जाता है। एक एक करके दिन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो कया दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जिस काम के लिए आए हो उसकी समझ रखो।